नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 2 दिसंबर मंडे का दिन। आज के दिन हमने जिन स्टॉक्स को स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए इस वीडियो में देखते हैं उसमें हमें एंट्री के मौके किस तरीके से मिले। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे डेली इंट्राडे और स्विंग के तीन स्टॉक्स और वीकली पोजिशनल ट्रेड के 3 स्टॉक्स के वीडियोस और फिर डेली वीकली इन सारे स्टॉक्स के एनालिसिस, उसमें किस तरीके से मूवमेंट हुआ, एंट्री एग्जिट हुआ, हम ये सब कुछ हमारे वीडियोस में बताते हैं। हम सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाकर नहीं दिखाते, हम दूसरे दिन दिखाते हैं कि उन स्टॉक्स के अंदर में किस तरीके का मूवमेंट हुआ, कहाँ पर आपका टारगेट हिट हुआ, कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस हुआ, कहां पर लेना चाहिए था, कहां पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, वो पूरा डिटेल एनालिसिस बताते हैं, ताकि आपकी ट्रेडिंग की जो लर्निंग है वो बेहतर हो सके, आप अच्छे से अच्छे ट्रेडर बन सके। तो अगर स्विंग, इंट्राडे, पोजीशन तीनों तरीके की ट्रेडिंग सीखनी है, सेक्टोरल एनालिसिस सीखना है, तो उसके सारे जो वीडियोस हम बनाते हैं वो वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहने चाहिए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर आगे बढ़िए। और अगर हमारे साथ पहले से जुड़े हुए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं करते और हम आपके लाइक के इंतजार में बैठे रहते हैं। चलिए, तो पहला स्टॉक हमने जो सिलेक्ट किया था वो था आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स हमने क्यों सिलेक्ट किया था? क्योंकि आइशर मोटर अपनी क्रूशियल 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में था। येलो लाइन जो आप देख सकते हैं वो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये स्टॉक उसके आसपास में बैठा हुआ था पिछले वीक, इसलिए हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया था। तो आज के दिन में आप देख सकते हैं कि इस लाइन के नीचे आया और फिर इसके ऊपर जाकर के इसने क्लोजिंग दे दी है। तो इंट्राडे में देखते हैं 4800 से 431 के बीच में हमने बाइंग रखा था। तो आज के दिन में स्टॉक ने जो लो लगाया वो 4693 का लो लगाया। तो अनफॉर्चुनेटली अगर आप इंट्राडे बेसिस पर अगर देखेंगे इसमें, तो आपका स्टॉप लॉस डेफिनेटली हिट हो गया, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस था 4750 के नीचे। तो स्टॉप लॉस लेकर के इसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए। लेकिन स्विंग ट्रेड्स में अगर क्लोजिंग बेसिस पर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो यस, क्लोजिंग बेसिस पर इसने आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होने दिया, क्योंकि क्लोजिंग इसने अगेन इस रेंज में आकर के दे दी है। तो अगर आपने क्लोजिंग बेसिस पर नहीं लिया या फिर आपने ये ट्रेड डे एंड में लिया, कई बार स्विंग ट्रेड्स आप डे एंड में भी ले सकते हैं 3 सवा 3 के बाद में, बिकॉज तब तक जो भी वॉलेटिलिटी होनी है वो सारी हो जाती है और उसके बाद यू कैन टेक अ कॉल कि स्टॉक में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। स्पेशली जब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्टॉक ने कितनी बड़ी रिजेक्शन विक्स कई बार मल्टीपल टाइम दी है और इवेंचुअली क्लोजिंग ये अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर दे देता है। बढ़िया स्टॉक है। ऑटो नंबर्स रिसेंटली आए थे तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड था, बट अगर क्लोजिंग बेस पे लिया तो आपकी बहुत बढ़िया एंट्री होगी। अब इसको वॉचलिस्ट पे लगाइए और देखिए कैसे ये ऊपर जाता है और 5% के टारगेट को बहुत ही जल्द आपको अटेन करके दे देता है। दूसरा जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया था वो था एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स अगेन 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर था, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया था। और ये स्टॉक भी आप देख सकते हैं नीचे जरूर गया है, लेकिन क्लोजिंग इसने अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही दी है। तो इसमें जो लेवल्स थे हमारे 3520 से 3553 था, तो इस लेवल पे तो आए थे। स्टॉप लॉस था 3485 के बीच में। तो 3485 का जो स्टॉप लॉस है वो 3485 का यस इंट्राडे में डेफिनेटली हिट हुआ है। क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ है। तो क्लोजिंग बेसिस पर अगर आपने या तो डे एंड में एंट्री ली है तो आप इस स्टॉक में बने रहिए और देखिए अब ये स्टॉक कैसे ऊपर जाता है और आपको बहुत ही जल्द 5% का टारगेट कंप्लीट करके ये स्टॉक दे देता है। तीसरा और आखिरी स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था HFCL। HFCL हमने 126 टू 129 की रेंज में सिलेक्ट किया था, इसलिए क्योंकि ये अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से यहाँ सपोर्ट लेकर के आया था और अब 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास में कंसोलिडेट कर रहा था। तो आज के दिन में इसने लो लगाया है 128.50 का, जो हमारी बाइंग रेंज में आता है। तो आपकी एंट्री बहुत बढ़िया तरीके से होगी और डिपेंडिंग ऑन वेर यू एंटर्ड आप आधे या 1% के प्रॉफिट में भी शायद इस स्टॉक के अंदर में बैठे होंगे। तो अभी इसको वॉचलिस्ट पे लगा करके इसमें बने रहिए स्टिक स्टॉप लॉस के साथ में, देखिए कैसे ऊपर जाता है और आपको बहुत ही जल्द 5% का टारगेट कंप्लीट करके देखे जाता है। आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के वीडियोस मैंने स्क्रीन पे रख दिए, उनको देखिए, सीखते रहे, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।